पहली जो संतवाणी है अंकिला मी दास तुझा, आपने उसको अच्छे से समझा होगा। तो अभी संतवाणी का जो दूसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो संतवाणी का जो दूसरा पार्ट है वो है योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी आप देखोगे आपके स्क्रीन के ऊपर जो पोएम का नाम दिया है योगी सर्वकाल सुखदाता, संत एकनाथ की ये पोएम है। योगी ये जो वर्ड है, योगी कहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो योगी होते हैं वो योगी पुरुष, यानी हम ऐसा कह सकते हैं जो अच्छे जो इंसान होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जेंटलमैन, एक अच्छा इंसान, वो इंसान जो दूसरों की मदद करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार है। तो एक अच्छे इंसान को हम कहते हैं योगी, और योगी जैसे साधुओं को भी कहा जाता है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम में योगी का मतलब है एक अच्छा इंसान। अब योगी सर्वकाल सुखदाता, योगी का मतलब आपको समझा, जैसे कि एक अच्छा इंसान, जेंटलमैन। सर्वकाल, सर्वकाल मतलब नेहमी, हमेशा, हमेशा के लिए, हर वक्त के लिए, कंप्लीटली, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सुखदाता, सुखदाता का मतलब होता है जैसे कि जैसे हम कह सकते हैं डोनर, सुखदाता डोनर, या गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाला, गिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ हैप्पीनेस। तो योगी सर्वकाल सुखदाता का पूरा मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा इंसान जो होता है वो हमेशा दूसरों को खुशी देता है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। उसके ऐसे काम होते हैं जिससे हमेशा लोग खुश होते हैं। तो ये संत एकनाथ की पोएम है। जैसे कि हमने लास्ट पोएम में देखे थे, संतवाणी का मतलब मैंने आपको बताया था, संत लोग अपने मैसेजेस को किस तरह संतवाणी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते थे। अभी अगर हम थोड़ा सा संत एकनाथ के बारे में पढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी। भागवत संप्रदाय, जिस संप्रदाय से, जिस कम्युनिटी से संत एकनाथ बिलोंग करते थे वो भागवत संप्रदाय थी, और उसके वो ग्रेट पोएट थे। 16व्या शतकातील 16th सेंचुरी के महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। उन्होंने महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक है, जो संस्कृति है, उसके वो प्रवर्तक रहे। उसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट किया। और इनकी एकनाथी भागवत हो गई, रुक्मिणी हो गई, भावार्थ रामायण है, ये सब अभंग उनके बहुत मशहूर हैं। अभी अगर हम देखें तो ये पोएम में एग्जैक्टली क्या है, तो हम इसका एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं कि प्रस्तुत अभंगात, प्रस्तुत अभंगात इन दिस पोएम। आप मीनिंग्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बुक है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसको नोटबुक में लिखिए। और मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैं घाई नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको मीनिंग लिखने का भी थोड़ा सा वक्त मिले। तो प्रस्तुत अभंगात इन दिस पोएम, योगी पुरुष, जैसा मैंने आपको बताया एक अच्छा इंसान, आणि पाण्याची तुलना केली आहे। पाण्याची तुलना, तुलना मीन्स कंपैरिजन। अब योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना, यानी जो योगी पुरुष है उसका कंपैरिजन वाटर से किया गया है। पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे। और इसमें ऐसा बताया कि जो योगी पुरुष है वो वाटर से भी ग्रेट है, ऐसा इसमें डिफ़ाइन किया है। मतलब ऐसा बताया गया कि जो योगी पुरुष है उसकी जो ग्रेटनेस है वो वाटर से बहुत ज़्यादा है।
जैसे कि हमको पता है कि जो वाटर होता है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा लाइफ में मैटर करता है। लेकिन पोएट ने यहाँ पर योगी पुरुष को वाटर से कंपेयर किया है। उसने बताया कि जो वाटर की जो ग्रेटनेस है उससे कई ज़्यादा ग्रेटनेस एक योगी पुरुष की है। हे विविध दृष्टांतातुन, दृष्टांतातुन ये वर्ड हमने कल भी देखे। दृष्टांतातुन का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। हे विविध दृष्टांतातून, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केला है, मतलब ये पोएट ने डिस्क्राइब किया है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन समझा होगा। इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि जो योगी पुरुष है वो वाटर से कैसे ग्रेट है। देखते हैं हम लोग अभी पोएम 2 लाइन रीड करके। मैं इसके पहले आपको मीनिंग लिखाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखोबा जेवी पिल्लियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। अब ये जो 2 लाइन है, पहले हम ये 2 लाइन पे ही फोकस करेंगे। देखिए मीनिंग्स पे ध्यान दीजिएगा आप। जेवी, जेवी मतलब ज्या प्रमाणे, मीन्स हम कह सकते हैं इन अ मैनर, यानी एक मैनर में। हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे। जेवी चंद्र किरण, चंद्र किरण आपको पता है चंद्राचे किरण मीन्स मून बीम्स। चंद्र की जो किरण होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मून बीम्स, BEAMS, यानी चांद की रोशनी। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, चकोरासी, चकोर। चकोर एक बर्ड है, एक पक्षी है। ऐसा कहा जाता है कि चकोर जो है वो चंद्र किरण को पीकर अपनी जो ज़िंदगी वो गुजारता है। यानी इट इज़ सेड दैट दिस बर्ड फीड्स हिमसेल्फ मूनलाइट टू स्टे अलाइव। एक्चुअली चकोर को लेकर बहुत सारे पोएम ने अपनी पोएट लोग ने अपनी पोएम में इसका जिक्र किया है, इसको मेंशन किया है। चकोर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मूनलाइट खाकर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक कैसे मतलब होता है, मैं आपको एक छोटा सा समझाना चाहता हूँ इस बारे में कि क्या होता है। जब मूनलाइट होती है तो जंगल में जब मूनलाइट पड़ती है तो उजाला बहुत होता है, और जो चकोर होते हैं वो रात में नॉर्मली इंसेक्ट्स वगैरह खाने के लिए निकलते हैं। अब क्या होता है कि इनकी जो फेवरेट जो चीज़ है हम कह सकते हैं, जो जिसको फीड करते हैं वो दीमक होती है, और पेड़ों के ऊपर दीमक रहती है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि रात के वक्त जब मूनलाइट पड़ती है तो दीमक बहुत क्लियरली उनको विजिबल होते हैं। तो वो दिन इनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो उस मूनलाइट में ये दीमक ज़्यादा खाते हैं करके ऐसा कहा जाता है कि वो कंपैरिजन क्या है कि मूनलाइट खाकर वो ज़िंदा रह रहे। तो एक्चुअली ये कंपैरिजन है, आपको समझा होगा कि चकोर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम पांखोबा। पांखोबा मीन्स पक्षिणीचे पंख, यानी विंग्स ऑफ बर्ड्स। विंग्स ऑफ बर्ड्स यानी परिंदों के जो पंख होते हैं। जेवी पिल्लियांसी, जेवी का मतलब हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, इन अ मैनर, ज्याप्रमाणे। और पिल्लियांसी मीन्स पक्ष्यांची पिल्ले, यानी ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स के जो छोटे बच्चे हैं उनको कहते हैं पिल्लियांसी। नेक्स्ट लाइन, जीवन जैसे का जीवांसी। जीवन एज यू नो दैट कि जीवन हम कहते हैं लाइफ, और इसका एक सिनोनिमस वर्ड है। जीवन का एक सिनोनिमस वर्ड है पानी, वाटर। तो जीवन के 2 मीनिंग होते हैं, लाइफ एंड वाटर।
इस पोयम में जीवन का मतलब है वाटर। तो जीवन मीन्स वाटर। जीवन जैसे का जीवासी, जैसे मतलब लाइक, जैसे, का जीवांसी, जीवांसी मीन्स लिविंग बीइंग्स। जीवांसी मतलब लिविंग बीइंग्स, हर वो लिविंग बीइंग्स इसमें इंक्लूडेड है। दोज हु आर डिपेंड ऑन वाटर, वो हर चीज़ें जो वाटर पे डिपेंड है। तेवी सर्वांसी मृदुत्व। तेवी, तेवी मतलब त्याप्रमाणे। त्याप्रमाणे मीन्स लाइक, जैसे दैट लाइक, इस तरह से। सर्वांसी मृदुत्व, सर्वांसी मतलब एवरीवन, एवरीवन, सगळ्यांशी, एवरीवन। मृदुत्व, मृदुत्व मीन्स कोमलता, कोमलता मीन्स सॉफ्टनेस। तो ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन के हमने मीनिंग्स देखे। अब ये दो, फर्स्ट जो दो लाइन है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखोबा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। तो ये दो लाइन का मतलब यह है कि योगी पुरुष की जो ग्रेटनेस है उसको डिफ़ाइन करते हुए पोइट यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह से जो चंद्र किरण होता है, जो मूनलाइट होता है, वो चकोर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया कि चकोर और मूनलाइट का क्या कंपैरिजन है, कैसे उसको बताया गया है कि चकोर जो है वो मूनलाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब मूनलाइट पड़ती है तो उसका जो खाना है उसको बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो जिस तरह से चकोर मूनलाइट के ऊपर डिपेंड है, पाखोबा जेवी पिलियांसी, और जिस तरह से जो छोटे जो बच्चे होते हैं बर्ड्स के, उनके लिए उनकी जो विंग्स है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। यानी जो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो विंग्स बहुत मैटर करती है। तो जीवन जैसे का जीवांसी, और जिस तरह से पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर जो वाटर है वो हर लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सबको ज़िंदगी देता है। और विदाउट वाटर, बिना पानी के हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। उसी तरह से तेवी सर्वांसी मृदुत्व, तो उसी तरह से जो योगी पुरुष है उसका जो स्थान है वो समाज में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और उसकी जो सॉफ्टनेस है, मतलब उसका जो मन है, उसका जो नेचर है, वो सबके साथ बहुत ही सॉफ्ट रहता है। इस तरह से योगी पुरुष की ग्रेटनेस को कंपेयर किया है। तो पहला हमने देखा कि योगी पुरुष की जो ग्रेटनेस है उसको कंपेयर किया है मूनलाइट और बर्ड्स के लिए जो जो विंग्स है। देन उसके बाद में लोगों के लिए जो वाटर है, उस तरह से योगी पुरुष के सॉफ्टनेस को कंपेयर किया है। अब पाखोबा जेवी पिलियान से इसमें एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो विंग्स है, उनके जो मदर बर्ड है उनकी जो विंग्स है उनके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रखती है, मैटर करती है। उसकी जो ऊब होती है, ऊब मतलब हीट, वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो पहले हमने देखे कि इस तरह से योगी पुरुष की ग्रेटनेस को कंपेयर किया है। अब नेक्स्ट जो दो लाइन है उसको मैं रीड कर रहा हूँ, उसके मीनिंग्स देख लो। जड़ वरी वरी शाळीमळ। जड़, जड़ मतलब भी वाटर। तो जड़ का हम कह सकते हैं एक सिंपल मराठी जल, मतलब हिंदी में भी जल कहते हैं, तो जड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जड़, जड़ मतलब वाटर। वरी वरी, वरी वरी मतलब वर वरचे। वर वरचे मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से, आउटर मतलब आउटर पार्ट से, ऊपर ऊपर से। शाळीमळ, शाड़ी मतलब जैसा हम कहते हैं मराठी में धोने, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाइप आउट, धो देना। जड़ वरी वरी शाळीमळ,
योगिया सबाह्य करी निर्मळ. योगिया, योगिया मतलब योगी पुरुष. सबाह्य, सबाह्य मतलब आतून व बाहेरून. जैसा हमने देखे ना कि वरी वरी, वरी वरी मतलब वर वरचे. इसका ऑपोजिट कैसा हो गया? सबाह्य यानी आतून व बाहेरून. जैसा इनर एंड आउटर साइड, इनर एंड आउटर साइड. करी निर्मळ, निर्मळ स्वच्छ, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लीन. नेक्स्ट लाइन, उदक सुखी करी एक वेळ. उदक, उदक का मतलब भी वाटर. यानी हमने यहाँ पे देखे पानी को के 3 सिनोनिमस वर्ड देखे, जीवन, जड़, और अब हम देख रहे उदक. उदक मीन्स वाटर. सुखी करी, सुखी, आनंद, प्लेजर, हैप्पीनेस. करी एक वेळ, एक वेळ मीन्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए. ओके, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए. योगी सर्वकाळ सुखदाता. योगी, योगी पुरुष. सर्वकाळ मतलब हम कह सकते हैं फॉर सर्वकाळ, हमेशा के लिए. सुखदाता, गिवर ऑफ प्लेजर. आपको थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आया होगा कि इसमें क्या कंपैरिजन है. जैसे कि यहाँ पे बताया है कि जड़ वरी वरी शाड़ीमळ. जिस तरह से जो पानी होता है, वो पानी जो होता है वो इंसान के जो बदन का जो मैल है ना, सिर्फ शरीर के ऊपर का मैल हमारा धुला जाता है. जैसे कि हम अभी मुँह हाथ धो रहे हैं, तो पानी क्या कर रहा है? हमारे हाथ और मुंह का जो मैल है उसको साफ़ कर रहा है, राइट. अब पानी पीकर हम अंदर से अपने दिल के मैल को नहीं साफ़ कर सकते, सिर्फ हम ऊपर ऊपर के मैल को साफ़ कर सकते हैं. ओके. थोड़ी देर के बाद क्या होता है? फिर हमारा जो शरीर है वह अशुद्ध हो जाता है, फिर धूल बैठती है, फिर हमें साफ़ करना है. तो ऐसा बताया कि जड़ वरी वरी शाड़ीमळ, पानी जो होता है वो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर के मैल को दूर करता है. लेकिन अब कंपेयर कैसा किया है कि योगिया सबाह्य करी निर्मळ. लेकिन जो योगी पुरुष होता है वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन की जो अशुद्धता है, जो बुराई है, वो भी उसको साफ़ करता है. मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि हम योगी पुरुष के साथ जब रहते हैं, एक अच्छे इंसान के साथ जब रहते हैं, तो उसके साथ रहकर हमारा मन भी साफ़ होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंपेयर किया है कि वाटर और योगी पुरुष. ओके. नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि उदक सुखी करी एक वेळ. मतलब अभी जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो मैंने पानी पी लिया. पानी पीने से क्या होता है कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, थोड़े देर के लिए वो मेरी प्यास चली जाएगी, हमेशा के लिए नहीं जाएगी. तो उदक सुखी करी एक वेळ, मैं पानी पीता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरी प्यास ख़त्म हो जाएगी, है ना. लेकिन योगी सर्वकाळ सुखदाता. लेकिन योगी पुरुष से जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, हमेशा के लिए रहती है. समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट लाइन है, उदकाचे सुख ते किती. उदकाचे सुख ते किती. उदक मतलब वाटर, सुख मतलब प्लेजर, हैप्पीनेस. ते किती, क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी देर तक. इजी लाइन, उदकाचे सुख ते किती. सवेची क्षणे तृषिते होती. सवेची क्षणे, सवेंची क्षणे, फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम. तृषिते होती. तृषित मतलब हम कह सकते हैं थर्स्टी, तहानलेला, यानी प्यासा, थर्स्टी. योगिया दे स्वानंद तृप्ति. स्वानंद तृप्ति मीन्स हम कह सकते हैं अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. स्वानंद तृप्ति, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. सुखासी विकृति पै नाही. सुखासी विकृति पै नाही. सुखासी मतलब टू द प्लेजर, टू द हैप्पीनेस. ओके, टू द प्लेजर या टू द हैप्पीनेस.
सुखासी विकृति पै नहीं। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि उससे जो विकृति पै नहीं, मतलब पै नहीं का आप ऐसे मतलब समझ सकते हो कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो उसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। विकृति पै नहीं का एक मतलब होता है कभी ख़त्म ना होना, नेवर एंड्स। तो अब ये लाइन को हम समझते हैं कि उदकाचे सुख ते किती। उदकाचे सुख है मर्यादित है, मतलब पानी से मिलने वाली खुशी ये लिमिटेड है। अब सवेची क्षणे तृषित होती, एक इंसान बहुत प्यासा है, अब उसको जैसे हम पानी देते हैं वो पीता है और उसको समाधान मिलता है, मतलब वो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको फिर प्यास लगती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पाण्याने मिळणारी तृप्ति ही क्षणिक आहे। सवेची क्षणे तृषिते होती, जो पानी से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। बट योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष से जो हैप्पीनेस मिलती है वो कायम स्वरूपी अस्ते। कायम स्वरूपी मतलब हमेशा के लिए, यानी उससे जो हमको हैप्पीनेस मिलेगी वो हमेशा के लिए, क्योंकि हम उसको ज़िंदगी में हमेशा फॉलो करेंगे। सुखा से विकृति पै नहीं, और इससे मिलने वाला जो प्लेजर है ते कभी कमी होत नहीं, कभी संपत नहीं। मतलब योगी पुरुष से मिलने वाली जो हैप्पीनेस है ना वो कभी ख़त्म होगी, ना वो कभी यानी एंड नहीं होगी, ना कभी वो कम होगी। इस तरह से योगी पुरुष को अगेन वाटर से कंपेयर किया। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे वाटर और योगी पुरुष को कंपेयर किया है। यहाँ पे बताया गया कि जो योगी पुरुष है वो वाटर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उदकाची जे मधुरता, उदकाची जे मधुरता, उदक अगेन वाटर, मधुरता, मधुरता कहते हैं जैसे कि मिठास को, है ना, मधुरता, स्वीटनेस। उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, ते रसनेसीची तत्वता, रसनेसीची, रसनेसीची मतलब टंग, ज़बान, ओके, टंग ज़बान को कहते हैं। ते रसनेसीची तत्वता, तत्वता मतलब कह सकते हैं रसनेसीची तत्वता मतलब कि ज़बान तक लिमिटेड रहना, यानी उसकी जो स्वीटनेस है वो सिर्फ टंग तक लिमिटेड रहती है। हम देखेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन। योगियांचे गोडपण पाहता, योगियांचे गोडपण, गोडपण मतलब स्वीटनेस, पाहता मतलब व्हेन यू सी, जब आप देखोगे। होय निवविता सर्वेंद्रिया, निवविता टू गिव प्लेजर, टू गिव सेटिस्फैक्शन, निवविता मीन्स टू गिव सेटिस्फैक्शन। सर्वेंद्रिया, सर्वेंद्रिया मतलब हम कह सकते हैं पूर्ण शरीर, सर्व इंद्रिय, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को। ऐसा आपको अब समझ में आ रही होगी पोएम, क्योंकि मीनिंग्स हम लोग बहुत ही इजीली देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता। तो यहाँ पे क्या बताया कि वाटर की जो मिठास है वो हमारे टंग तक लिमिटेड है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारा गला सूखता है, हमारी ज़बान सूखती है, तो हम पानी पीते हैं। अब पानी के अंदर कोई मिठास नहीं है, एक्चुअली वो उसकी क्वालिटी है। मतलब पानी पीने से वो सिर्फ लिमिटेड है हमारे टंग तक। लेकिन योगियांचे गोडपण पाहता, लेकिन अगर आप योगी पुरुष की जो मिठास यानी उनसे मिलने वाली जो प्लेजर है वो अगर आप देखोगे, होय निवविता सर्वेंद्रिया, तो वो पूरे हमारे शरीर के ऑर्गन्स को वो सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या कि उससे मिलने वाली जो टीचिंग है वो हमारे पूरे शरीर के लिए है। अब पूरे शरीर के लिए जैसे सर्वेंद्रिय, हमारी जो इंद्रिय है, हमारी आँखें हैं, ओके, हमारे कान हैं, हमें कैसे बोलना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या देखना है, ये सब चीज़ों को वो सिखाता है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन बताया कि जो वाटर जो लिमिटेड है वो सिर्फ हमारे टंग तक
लेकिन जो योगी पुरुष से जो मिलने वाली जो हैप्पीनेस है वो पूरे, यानी उससे मिलने वाला जो प्लेजर है वो हमारे पूरे शरीर के लिए। नेक्स्ट लाइन, मेघमुखे अधपतन। मेघमुखे, अब मेघ मतलब ढग है ना, क्लाउड्स। अधपतन, अधपतन का मतलब होता है खाली पड़ने, डाउनफॉल। अब मेघ मुखे अधपतन, मुख मतलब होता है मुंह, मुख मतलब मुंह, तो मेघ मुखे अधपतन यानी आसमान से नीचे गिरना, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, डाउनफॉल। उदकाचे देखोनी जाण। उदकाचे, उदकाचे मीन्स अगेन वाटर। उदकाचे देखोनी जाण। अब उदकाचे देखोनी जाण मतलब, उदकाचे मतलब वाटर, देखोनी जाण, देखोनी मतलब देखना। ओके, जाण यानी हम ऐसा इसको एक साथ ऐसा समझ सकते हैं कि मेघाच्या मुखातून पाण्याचे अधपतन होते, मतलब उदकाचे देखून जाण, मतलब इसका मतलब ये क्या है कि काळ्या ढगातून पाण्याच्या धारा धरतीवर पडतात। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पाण्याची धारा जमिनीवर पडणे। अधपाते निववित जन। अधपाते मतलब वही टू फॉल डाउन। निवती जन, निवती प्लेजर, हैप्पीनेस, निवती खुश होना, जन पीपल्स। निवती का और एक और मतलब होता है सैटिस्फाई, जन पीपल्स। अन्नदान सकळासी। अन्नदान मतलब अन्न धान्याची निर्मिती, अनाज पैदा होना। सकळासी टू एवरीवन, हर एक को। इसका मतलब क्या कि मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखूनी जान। तो जब आसमान से बादलों से जब पानी ज़मीन पर गिरता है, तो पानी का ज़मीन पर गिरना, बारिश का उन काले बादलों से ज़मीन पर गिरना। अधपाते निवती जन, जैसे ही अधपतन होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, लोकांना खूब आनंद मिळतो, लोग बहुत खुश होते हैं। बिकॉज कारण अन्नदान सकळांचे, क्योंकि अब उसमें से बारिश की वजह से अब अन्न धान्याची निर्मिती होते, मतलब अनाज पैदा होगा, और अनाज पैदा होगा तो सबको पेट भर के खाना मिलेगा करके हर इंसान खुश होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया है कि बादलों से बारिश के गिरने की वजह से दुनिया का हर इंसान खुश होता है, क्योंकि उसको अब पानी तो मिलेगा ही, प्लस उसकी वजह से अनाज भी मिलेगा। तो अब इसको कैसे कंपेयर किया है, योगियासी खालूते येणे, तैसे योगियासी खालूते येणे, तैसे मतलब लाइक है ना, लाइक उस तरह से। योगियासी एक अच्छे इंसान का, खालूते येणे, खालूते येणे मतलब खाली येणे, कम डाउन, नीचे आना। जैसे बारिश बादल से ज़मीन पे आ रही, उस तरह से ऐसा बताया कि जिस तरह से योगी पुरुष का नीचे आना मतलब योगी पुरुष का बर्थ होना है ना, पैदा होना। जे इही लोकी जन्म पावणे, जे इही लोकी मतलब पृथ्वी को कहते हैं, अर्थ, वर्ल्ड, जन्म पावणे बर्थ होना। ओके, योगी पुरुष का बर्थ होना इस ज़मीन पर। जन निववी श्रवण कीर्तने, जन मतलब ऑल पीपल्स, हर इंसान। जन निववी श्रवण कीर्तने, तो जन निववी श्रवण कीर्तने मतलब कि जो लोग हैं, निववी श्रवण कीर्तने, श्रवण कीर्तने का मतलब पहले लिखो कि श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन मतलब जो प्रेयर होती है उस प्रेयर को कहते हैं श्रवण कीर्तन। निज ज्ञाने उद्धरी, निज ज्ञाने मतलब विथ आवर ओन नॉलेज, निज ज्ञाने विथ आवर ओन नॉलेज,
उद्धरी, उद्धरी मतलब उद्धार करने, उद्धार करने मतलब लोगों को अच्छी चीज़ें बताकर उन्हें मोटिवेट करना और उनका उद्धार करना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि तैसे योगिया सिखालू तेने, उसी तरह से योगी पुरुष का ज़मीन पे पैदा होना, इस अर्थ पे पैदा होना, जन निववि श्रवण कीर्तने, वो लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। निववि का मतलब एक और होता है सेटिस्फाई करना, श्रवण कीर्तन मतलब अपनी अच्छी बातें, अपने, एक तो श्रवण कीर्तन, कीर्तन मतलब भजन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या हुआ, श्रवण कीर्तन है यानी अपनी अच्छी बातें। तो वो ज़मीन पे आकर लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, निज ज्ञानी उद्धरी, और वो अपनी नॉलेज से लोगों का उद्धार करते हैं, वो अच्छी चीज़ें लोगों को समझाते हैं जिससे लोगों का उद्धार हो। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी लेंदी पोएम है, थोड़ी सी बड़ी पोएम है, तो आप इसको जो है 1 से 2 बार सुन लेना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग ये पोएम में क्या पढ़े। इस पोएम में एक अच्छे इंसान को कंपेयर किया है वाटर से, और ऐसा बताया कि वाटर से कई गुना ज़्यादा जो ग्रेटनेस है वो एक योगी पुरुष की है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एंड डोंट वेस्ट वाटर, जैसे कि आज हम पानी के बारे में पढ़े, हमको पता है कि वाटर का हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बहुत जल्दी